हेलो गाइस। दोस्तों, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप एक यूट्यूबर हो, इंस्टाग्राम पर रील बनाते हो, फेसबुक पर वीडियो बनाते हो या किसी भी प्रकार का आप कंटेंट क्रिएशन का काम करते हो, तो दोस्तों आपसे मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं। अगर आप कंटेंट क्रिएशन के लिए 1 लाख रुपए का कैमरा यूज करते हैं और दोस्तों आप 4K वीडियो शूट करते हैं और दोस्तों आपकी वीडियो में, आपके कमरे में, आपके स्टूडियो में लाइटिंग बिल्कुल परफेक्ट लगी हो और आपके पीछे का बैकग्राउंड भी बिल्कुल प्रोफेशनल हो, लेकिन अगर आपकी ऑडियो क्वालिटी सही नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, नॉर्मल आप बोल रहे हो तो ठीक है जैसे मैं बोल रहा हूँ, या फिर जो आपकी आवाज है आपके व्यूअर्स को, आपकी ऑडियंस को समझ में नहीं आ रही है, तो आप सोचिए कि आपकी वीडियो को लोग एंड तक देखेंगे। चाहे आप आपकी वीडियो 4K में शूट कर रहा हो, 1 लाख 2 लाख के कैमरे से शूट कर रहा हो, मगर आपकी ऑडियो सही नहीं है, तो क्या आपके व्यूअर्स आपकी वीडियो को एंड तक देखेंगे? दोस्तों मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। और दोस्तों मेरा बिलीव कीजिए, YouTube पर, Facebook पर, Instagram पर बहुत सारे क्रिएटर्स इसी गलती की वजह से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जो ऑडियो क्वालिटी है क्लियर नहीं है या प्रोफेशनल नहीं है, और भी बहुत सारे रीजंस। और हर एक क्रिएटर सोचता है कि यार हम अच्छा कैमरा ले लेंगे, 4K वीडियो डालेंगे, अच्छा बैकग्राउंड लगा लेंगे, बिल्कुल लाइट में वीडियो बनाएंगे, अच्छा कैमरे का लेंस ले लेंगे, हमारी वीडियो की क्वालिटी में बहुत दम रहेगी, बहुत पावरफुल रहेगी, तो लोग हमको देखेंगे। लेकिन दोस्तों रियलिटी कुछ और है। एक व्यूअर थोड़ी देर के लिए एवरेज वीडियो क्वालिटी देख सकता है, लेकिन दोस्तों आपके वीडियो के अंदर जो आपने बोला है, जो आपकी ऑडियो है, तो दोस्तों आपकी खराब ऑडियो की वजह से व्यूअर आपकी वीडियो को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप अगर कोई नॉलेजेबल वीडियो बनाते हो या किसी भी प्रकार का आपका यूट्यूब चैनल है और आप उसमें आप बोलते हो, लोगों को सिखाते हो, समझाते हो या कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, न्यूज प्रोवाइड करते हो, किसी भी प्रकार का कंटेंट बनाते हो, तो दोस्तों वहां पर जो आपका व्यूअर है आपका फेस देखने नहीं आता है कि भाई कितना गोरा है, कितना हैंडसम है लड़का, ये देखने नहीं आता। आप आपकी वीडियो में क्या सिखा रहे हो, क्या बता रहे हो, वो उस चीज को देखकर सुनने को आता है। और दोस्तों मैं आपको एक फैक्ट्स बता देता हूँ, इस दुनिया में जितनी भी यूट्यूब क्रिएटर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स है, वीडियो क्रिएटर्स है, वो कैमरा अपग्रेड करने से पहले अपनी ऑडियो अपग्रेड करते हैं। और दोस्तों आज भी यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ऑडियो के दम पर, अपनी शानदार ऑडियो की दम पर, वॉइस के दम पर लोगों के मिलियंस में सब्सक्राइबर है। और दोस्तों इसका बेस्ट एग्जांपल है दीपक दैया यूट्यूब चैनल। और दोस्तों अगर आप भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम की रील शूट करते हैं या फेसबुक पर वीडियो बना के अपलोड करते हैं, या आप किसी प्रकार का पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, या आप इंटरव्यूज लेते हैं, या दोस्तों आप आपके क्लाइंट्स के लिए वीडियो शूट करते हैं, तो एक अच्छा वायरलेस माइक आज लग्जरी नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट बन गया है या बन चुका है। तो दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं DJI माइक मिनी 2 की। तो दोस्तों ये माइक हमने ऑनलाइन बुलवाया है, और दोस्तों इस माइक को जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनके लाखों मिलियंस में सब्सक्राइबर है, वो लोग इस माइक को यूज करते हैं। दोस्तों ये DJI का कम्पैक्ट वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम है जो स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स, ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स एंड इंटरव्यू रिकॉर्डिंग्स एंड जो गेमिंग करते हैं या लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, उनके लिए ये माइक डिजाइन किया गया है। लेकिन दोस्तों सवाल ये आता है, क्या ये जो माइक है DJI ब्रांडिंग की वजह से पॉपुलर है या DJI के नाम से पॉपुलर है? और दोस्तों क्या ये जो माइक है सच में अपनी प्राइस जस्टिफाई करता है? मैं आपको आगे इस वीडियो में इसकी प्राइस भी बताऊंगा, इसकी अनबॉक्सिंग भी करूंगा, इसका हम इंडोर आउटडोर टेस्ट भी करेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस माइक को आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और क्या मार्केट में इससे बेटर भी कोई माइक उपलब्ध है? तो दोस्तों इस वीडियो में मैं कंपनी के जो फ्यूचर इसमें दिए गए हैं, स्पेसिफिकेशन जो दिए गए हैं, उनको रिपीट नहीं करूंगा। मैं इस माइक्रोफोन को नॉर्मल क्रिएटर्स की तरह टेस्ट करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलता है। और दोस्तों आपके मोबाइल से कनेक्ट करके दिखाऊंगा, आपके कैमरे से कनेक्ट करके दिखाऊंगा, मतलब ये सब टेस्ट करेंगे हम। इसके बाद दोस्तों हम इसका इंडोर टेस्ट करेंगे कि इसकी जो साउंड क्वालिटी इंडोर में कैसी आती है। हम बाहरी मतलब आउटडोर टेस्ट भी करेंगे, मतलब बाहर जाके भी देखेंगे कि इसका बाहर साउंड कैसे आता है। बाइक
चलते चलते अगर आप ब्लॉगिंग करते हो बाहर पब्लिक में तो उसका साउंड कैसे आता है वो भी हम टेस्ट करेंगे। और दोस्तों हम इसकी रेंज भी टेस्ट करेंगे कि कितने दूर तक की आपकी वॉइस को कैप्चर करता है। और दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के क्रिएटर्स के लिए ये माइक सबसे बेस्ट रहेगा और किस तरह के क्रिएटर्स के लिए ये माइक अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप एक नया वायरलेस माइक खरीदने का या बाय करने का सोच रहे हो तो दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लें, इसके बाद ही आप डिसाइड करें कि आपको किस तरह का कौन सा माइक लेना चाहिए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, हो सकता है आप इस माइक पर पैसे वेस्ट कर रहे हो और दोस्तों हो सकता है ये वीडियो आपके पैसे बचा दे इस माइक पे इन्वेस्ट अगर आप कर रहे हो तो, या दोस्तों आप एक सही माइक खरीदने का डिसीजन इस वीडियो को देख के आप ले सकें या आपको हेल्प मिले। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि ऑडियो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सोचिए कि भाई अगर आप किसी ट्रेवल डेस्टिनेशन पे गए हो और पूरा दिन आप शूटिंग कर रहे हो और दोस्तों आपने वहां की जो ट्रेवल डेस्टिनेशन है वहां की आपने पूरी खूबसूरत जो भी फोटोज है वीडियोस है वो आपने कैप्चर की, सनसेट कैप्चर किया आपने और आपने ड्रोन शॉट भी लिया और दोस्तों आपने घर आके एडिटिंग शुरू की। लेकिन दोस्तों जब आपने वीडियो के अंदर की ऑडियो सुनी तो ऑडियो में हवा की आवाज आ रही हो, सर सर फर सर सर फर, यानी कि आपकी ऑडियो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड ही नहीं हुई। और दोस्तों जो आपने वीडियो में शूट किया आप उस मूवमेंट को दोबारा शूट नहीं कर सकते, या दोस्तों आप जहां पे गए थे वहां पे आप दोबारा नहीं जा सकते। अब तो आप मतलब एक ही बार गए थे पूरा पैसा मैसा फंसा के और अब दोबारा आपका जाना नहीं होगा और फिर दोबारा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लाइक आप किसी का इंटरव्यू ले रहे थे और इंटरव्यू के दौरान आपने पूरा इंटरव्यू ले लिया और उसकी ऑडियो ठीक से कैप्चर नहीं हुई, तो क्या आप उस इंटरव्यू जिस पर्सन का आपने इंटरव्यू लिया है क्या आप उसको दोबारा बोलोगे भाई यार फिर से आ जाओ यार वो तुम्हारी आवाज नहीं आई वीडियो में? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसलिए दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान एक अच्छा वायरलेस माइक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों इसी वजह से जो प्रोफेशनल क्रिएटर्स होते हैं वो कभी ऑडियो के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। ये अंदर की बात है मगर मैं ओपनली बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं DJI माइक मिनी की। दोस्तों DJI का नाम सुनते ही कैमरा ड्रोन्स याद आने लगते हैं। वो DJI का कैमरा, DJI का मतलब DJI ब्रांड क्या करता है कि ड्रोन्स बनाता है, कैमरा बनाता है, माइक्रोफोन बनाता है, स्टैंड बनाता है, लाइट्स बनाता है, बहुत सारी चीजें बनाता है। और दोस्तों ज्यादातर हमने DJI ब्रांडिंग वाले जो कैमराज है, ड्रोन्स है, वही हमने प्रोफेशनल शादी हुई, स्टूडियो हुए, वहां पर हमने DJI ब्रांडिंग वाले प्रोडक्ट ही देखे होंगे। तो हमको DJI नाम सुनते ही एकदम से ये चीजें मन में आती है। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ सालों से DJI कंपनी ने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए माइक्रोफोन भी बनाना शुरू कर दिए हैं। और दोस्तों कंपनी ने वायरलेस माइक्रोफोन भी लॉन्च की है जिसमें से हमारे पास एक आता है DJI Mini 2। और दोस्तों इस माइक का सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट है कि ये दोस्तों बिल्कुल छोटा है, मतलब कॉम्पैक्ट साइज का है, जिसमें आपको 2 ट्रांसमीटर्स, एक रिसीवर मिलता है, जिसमें नॉइस कैंसिलेशन एंड ऑटो ऑडियो लिमिटिंग भी मिलता है। बहुत सारे फीचर मिलते हैं जिसको हम स्पेशली जानेंगे। तो दोस्तों हम सारी चीजें अनबॉक्सिंग के दौरान जानेंगे भाई क्या क्या चीजें मिलता है। तो चलिए दोस्तों हम अभी इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर इसके हम टेस्ट करेंगे, आउटडोर इंडोर सारी चीजें करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस माइक्रोफोन को अनबॉक्स कर लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या मिलता है और क्या क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ें जान लेते हैं। इसके बाद हम दोस्तों जानेंगे कि भाई इसको इंडोर टेस्ट, आउटडोर टेस्ट एंड दोस्तों इसकी रेंज कितनी है, ब्लॉगिंग करते टाइम इसके कैसे साउंड आने वाला, A to Z जानेंगे। सबसे पहले हम इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है DJI कंपनी की तरफ से आने वाला DJI माइक मिनी 2। कुछ इस तरह की ये पैकिंग में आता है, आप देख सकते हैं। और इसमें आपको टॉप में DJI की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पर जो अपना DJI का जो माइक आएगा यहाँ पर छपा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये कम्प्लीटली वायरलेस माइक है और दोस्तों इसको हमने Amazon से ऑनलाइन बुलवाया है और दोस्तों ये हमको पड़ा है 10,000 का। और दोस्तों इसकी प्राइस अप डाउन होती रहती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप इसकी लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको अभी अनबॉक्स करते हैं, आपके सामने ही करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, ये जो पन्नी है इसको खोल लेते हैं पूरा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, इस पे एक पन्नी चढ़ी है, यहाँ पर ये ऊपर यहाँ आप देखोगे तो ये पन्नी चढ़ी है। ये पहले पन्नी को हटाना पड़ेगा, इस तरह से खुलेगा, पूरा पैक है ये। तो दोस्तों ये हमने इसको खोल दिया और ऊपर से ही आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला प्रोडक्ट हमको मिलता है ये केबल, ठीक है। पहले हमको ये केबल देखने को मिली है, ये केबल क्या काम में आएगी मैं आपको बताऊंगा। अब इसको मैं रख देता हूँ, ठीक है। दूसरा ये कुछ मिनी स्क्रीन है, ये भी अभी मैं बताऊँगा क्या काम में आएगी। इसके बाद सेकंड अपना यहाँ पर इसकी जो चार्जर केबल है शायद, ये इसको भी मैं रख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद फाइनली हमारा DJI का
ये माइक, ठीक है। वो भाई ये तो बहुत खतरनाक पैकिंग में आया, मतलब इसकी पैकिंग तो बहुत ही प्रीमियम लग रही है। अब दोस्तों ये प्रोडक्ट प्रीमियम है कि नहीं उस तो अपने टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये अभी यहाँ पर रख देते हैं। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर और क्या है वो भी देख लेते हैं। एक ये कुछ इसकी पुस्तक है, बुक है, यानी कि इसमें यूज़र गाइड होगा, ठीक है। इसमें भी एक बार देख लेते हैं। और कुछ तो नहीं है, कुछ स्टिकर्स वगैरह दिख रहे हैं मुझे, तो हो सकता है कुछ इसमें आइटम हो। तो नहीं दोस्तों, सिंपल ये कुछ स्टिकर है, इसको लगाओ कहीं पे भी DJI का। इसके बाद ये यूज़र गाइड है ना, बहुत बढ़िया है भाई। इसके बाद इसमें पूरा इसका मैनुअल दिया है, मतलब क्विक स्टार्ट गाइड दिया है पूरा, मतलब मैनुअल गाइड दिया होगा इसमें। ओ भाई ओ भाई, अरे यार ये तो कसम से वो जैसे अखबार आता है ना उतना बड़ा दे दिया भाई, जैसे अखबार आता है ना उतना बड़ा दे दिया गॉड। मतलब इसमें पूरा A to Z आपको यूज़र गाइड बताया है, ठीक है। तो यूज़र गाइड कोई नहीं पढ़ता भाई आजकल। ये भी दोस्तों काफ़ी बड़ा दिया है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, चाइनीज़ में भी लिखी है, इंग्लिश में भी लिखी है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस यूज़र गाइड को तो हम अभी साइड कर देते हैं, ये इसका कोई काम नहीं है। ये स्टिकर का भी कोई काम नहीं है, अभी इसको भी हटा देते हैं। और ये बॉक्स है, अब ये खाली हो गया, ठीक है। ये भी इसका कोई काम नहीं है, इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। ये हटा दिया। अब दोस्तों फाइनली हमारा आता है ये माइक, ठीक है। अभी हम इसको ओपन करते हैं। बहुत प्रीमियम है, अच्छे से पैकिंग की है भाई, बहुत बढ़िया तरीके से पैकिंग की है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या मिल रहा है, ओ भाई एक बैग, एक पन्नी के अंदर भी बैग मिला अपन को, ठीक है। तो ये इसको हटाते हैं अभी। तो दोस्तों इसके अंदर आपको मिलेगा डिजी का माइक शायद, ठीक है। इसको मैं खोल लेता हूँ। बैग की क्वालिटी बहुत खतरनाक है भाई, देखो भाई क्वालिटी बहुत प्रीमियम दी है भाई, जैसे कि खतरनाक। और दोस्तों इसका जो क्लॉथ यूज किया है ना, ये भी बहुत ही सॉलिड कपड़े का बना है, मतलब बहुत हैवी कपड़े का बना है। और यहाँ पे DJI की ब्रांडिंग भी दी गई है, ठीक है। तो अभी मैं इसको खोल लेता हूँ, ठीक है। आपके सामने खोलता हूँ भाई, ये लो खोल दिया। अभी क्या करते हैं दोस्तों, हम अपने इस बॉक्स को निकाल लेते हैं। ओ गॉड, बहुत भारी है भाई। वजन है इसमें तो समथिंग 200-250 ग्राम तो वजन होगा, या 300 के समथिंग होगा। मुझे क्या एक तो अनुभव नहीं है कि भाई कैसे वेट नापते हैं, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 300 ग्राम का होगा, ठीक है। इसको रखते हैं। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इस बैग को थोड़ा साइड कर देते हैं, ताकि दोस्तों मैं सभी पार्ट्स को ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। अभी दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको हम खोल लेते हैं। इसके अंदर भी तो फाइनली दोस्तों ये हमने इसको पन्नी से निकाल लिया। ये है हमारा पूरा DJI का केस। ठीक से देख लीजिए क्या क्या है इसमें, अच्छे से देख लीजिए क्या चीज़ है। चलो ये पन्नी का काम नहीं, इसको हटाते हैं। तो दोस्तों आप ये केस देख लीजिए, ये पूरा माइक का केस है। और यहाँ पर आपको शायद यहाँ पे बोल रहा है कि इसको प्रेस करना पड़ेगा। अच्छा, ये इसको प्रेस करने के बाद ये खुल जाता है, ठीक है। इसमें देख लीजिए टिमटिमाटे आइटम लाइट जलते हुए, मतलब प्रेस करते से ये चालू हो गया शायद। ये देखिए, ये जो पॉलीथीन लगा है इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं इस तरह से, ठीक है। ये इसकी स्टिकर है, इसको हटा दिया हमने। अब दोस्तों इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले ये रिसीवर है, ठीक है। ये रिसीवर है, ये रिसीवर आप देख लीजिए, ये रिसीवर है। दोस्तों हाथ में पकड़ने से ही फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, बहुत प्रीमियम है भाई, ये गजब है यार। छोटा सा है, देख लीजिए, बहुत प्रीमियम है इसकी। अब ये काय का है, प्लास्टिक का ही है, ठीक है। ऐसा लग तो ऐसा रहा है कि जैसे कोई मेटल का होगा, बट ये प्लास्टिक का है, प्लास्टिक का है भाई, प्लास्टिक का है, ठीक है। ऐसा ठोक रहा हूँ भाई, नहीं तो अरे ये बंद ही हो गया, ख़राब तो नहीं हो गया? हाँ चल रहा है, चल रहा, मैं डर गया भाई तो इसको हम रखते हैं अभी, इस रिसीवर को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। इसके अंदर और क्या मिल रहा है अपन को, यहाँ पर ये ट्रांसमीटर है, ठीक है। ये ट्रांसमीटर है, प्लग वाला है। तो चलो मैं इस ट्रांसमीटर को आपको पास से दिखा देता हूँ। ये ट्रांसमीटर है, मैं आपको साइड से, चारों साइड से दिखा देता हूँ। ये शायद ये इससे क्या चार्ज होता है, इसमें रखने से ये चार्ज होता है, ठीक है। मतलब इसके केस में रखेंगे तो चार्ज होता होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको दो बटन हैं, एक पावर बटन है और ये एक पैरिंग बटन है, ठीक है। एक लाइट दिया है यहाँ पे LED। और ये ऊपर साइड आप देखोगे तो ये माइक है, ठीक है। ये माइक है, देख लीजिए, यहाँ पर आपका माइक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये मैग्नेट भी दी गई है, ठीक है। ये मैग्नेट है, बहुत हार्ड है भाई, अरे रे भाई, हाँ गजब की है।
तो दोस्तों ये किस लिए दी गई है, ये आपको दी गई जैसे आप जब सेट में इसको माइक को ऐसे फंसाओगे और ऊपर से ऐसे आप ये मैग्नेट को लगा दोगे तो ये सेट के मतलब ये सेट के अपना मेन माइक है जो सेट के अंदर हो जाएगा, ऊपर आपको ये सिर्फ मैग्नेट दिखेगी। इसमें भी आपको DJI की ब्रांडिंग दी गई है, ठीक है, तो देख लीजिए। अब दोस्तों इसमें आपको एक और रिसीवर दिया गया है, यहाँ पर आपको 2 रिसीवर दिए गए हैं, ठीक है। अब जो दोनों रिसीवर को देख लीजिए और दोनों में मैग्नेट दी गई है, ठीक है। अभी हम इनको रख देते हैं। अब इसके अंदर और क्या दिया गया है, पहले हम पूरे जितने जो पार्ट्स हैं उनको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इसके बाद दोस्तों आप इसमें देखिए, इस केस में आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, वही अपन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक आपको ये भी दिख रहा है, इसको अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ मोबाइल के लिए दिया गया है, मतलब मोबाइल में इसको आप लगाओगे तो इसको मोबाइल में लगाना पड़ेगा और शायद इसको ये जो आपका रिसीवर है, रिसीवर को इस तरह से इसमें लगाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन मतलब उसका आप अभी मैं आपको सिर्फ केस दिखा रहा हूँ कि केस कैसा है। केस की क्वालिटी भी देख लो भाई, ठीक है, ये केस की क्वालिटी भी आप देख लो अच्छी तरह से। और केस में आपको यहाँ पर ये चार्जिंग दी गई है, C टाइप चार्जिंग पोर्ट दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद इधर आपको ये जो 4 LED दी गई है शायद चार्जिंग बताने के लिए। और इसके बाद यहाँ पर इसको आप दबाओगे ना इस तरह से तो ये से खोलेगा, इसको दबा के खोलना है, यहाँ पर दबाना है, ऐसे दबाना रहेगा तब, अच्छा ये इसको दबाना रहेगा ऐसे तब खोलेगा, ठीक है। अभी दोस्तों हम क्या करते हैं, ये जो सभी आइटम को रख देते हैं इस तरह से, ये भी हम यहाँ पर रख देते हैं। अब हम देख लेते हैं कि और हमको क्या मिला है, ठीक है। तो अभी इसमें देखते हैं, इसके अंदर केबल है, तो मैं सारी चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है, और सबकी क्वालिटी भी दिखाऊंगा। देखो क्वालिटी तो भाई मैंने जब इनको पकड़ा हूँ हाथ में, जब हाथ से फील कर रहा हूँ, मतलब हाथ में फील करने से ही पता चल जाता है कि भाई इसकी क्वालिटी कैसी है, मजबूत है या कैसा है। तो क्वालिटी बहुत प्रीमियम है भाई, क्वालिटी बहुत प्रीमियम है। ये केबल है शायद चार्जिंग के लिए, मतलब ये जो इसमें फंसा के इसको चार्ज करने के लिए ये केबल है, ठीक है। इसके बाद ये तो मैं बता दिया, ये बताऊंगा अभी, ये शायद कैमरा के लिए, कैमरा में लगा सकते हो और यहाँ पर इसमें लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कैमरे में कभी भी C टाइप माइक कनेक्टर का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, इसलिए शायद ये 3mm वाला उन्होंने ऑडियो जैक दिया है, ठीक है। ये ऑडियो जैक है, इसको हम इधर रख देते हैं। अब दोस्तों फाइनली हम इसको देख लेते हैं। ये शायद विंड स्क्रीन है, विंड स्क्रीन मतलब इसके ऊपर लगाने के लिए। तो इसमें एक पूरा निकाल देते हैं जितना भी है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो 4 विंड स्क्रीन मिल जाती है आपको, 4 विंड स्क्रीन, 2 ब्लैक और 2 ब्राउन, ठीक है। मतलब आप ब्लैक भी लगा सकते हो और ब्राउन भी लगा सकते हो, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ है, ये मेरे को अच्छा ये ब्राउन है, ठीक है, ये भी ब्राउन है, ऊपर से ब्राउन है और साइड से भी ब्राउन है, ठीक है। तो दोस्तों इतनी सारी एक्सेसरीज या इतने सारे पार्ट्स आपको इस DJI माइक मिनी 2 के साथ में मिलते हैं, आप देख लीजिए। अब दोस्तों ये जो फालतू चीज़ें हैं मैं इनको हटा देता हूँ, यार ये अजीब दिख रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कैमरे में तो सही नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं हटा देता हूँ इनको। दोस्तों आप फाइनली देख लीजिए, हमको DJI की तरफ से इतनी सारी चीज़ें मिली है, ठीक है। एक अपन को ये केस मिल गया, ठीक है, ये आपको चार्जर केबल मिल गई, ठीक है, ये आपको मोबाइल में लगाने के लिए रिसीवर मिल जाता है, ठीक है, और ये मेन रिसीवर है, ठीक है। इसके बाद आपको ये 2 ट्रांसमीटर मिल जाते हैं चिपक गए आपस में, और आपको ये 4 विंड स्क्रीन मिल जाती है, ठीक है, और ये आपको एक ऑडियो जैक मिल जाता है कैमरा में लगाने के लिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इस रिसीवर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर आपको आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 LED मिलती है और यहाँ पे कुछ नंबर भी लिखे 1 और 2, मतलब कि यहाँ पर जो रिसीवर मतलब जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर ऐसे ये पहला ट्रांसमीटर है और ये दूसरा ट्रांसमीटर है, मतलब कि ट्रांसमीटर पहला कनेक्ट रहेगा, यानी कि ट्रांसमीटर पहला कनेक्ट है या दूसरा कनेक्ट है, ये आप यहाँ से देख पाओगे। अगर ये दोनों ग्रीन है मतलब कि आपके दोनों ट्रांसमीटर कनेक्ट है, ठीक है। और ट्रांसमीटर में भी अगर आपका जो ग्रीन लाइट जल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ट्रांसमीटर है रिसीवर से कनेक्ट है, ठीक है। और इसमें भी आपको सेम दिया है, इसमें भी आपको जो ग्रीन लाइट जल रहा है मतलब कि ये रिसीवर से कनेक्ट है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको वॉल्यूम कम ज़्यादा करने की यहाँ पे नूब मिल जाती है, जैसे कि मान के चलो फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो और उसमें आपकी वॉल्यूम, आपकी जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसको इस तरह से आप कम कर सकते हो, -6 -12। इसके बाद यहाँ पर आप प्लेस भी कर सकते हो, जैसे आपकी आवाज़ कम आ रही है, आप बहुत दूरी पे हो या लाइक आप बहुत धीरे बोल रहे हो, तो इस कंडीशन में आपकी वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो। ये फीचर बहुत मस्त है और ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। जो बिग क्रिएटर्स है, बड़े बड़े यूट्यूबर है या जो कंटेंट क्रिएटर है, मूवी क्रिएटर है, वो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑडियो जैक मिल जाता है। अब इस ऑडियो जैक का काम क्या है कि दोस्तों कि जब आप कैमरे के अंदर मतलब कैमरे को आप कनेक्ट करोगे इससे, तो पहले आपको ये इसमें फंसाना पड़ेगा और ये वाली जो केबल है इसको आपके कैमरा के पोर्ट में फंसाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैमरे में भी सभी कैमरे में आजकल वो 3mm की जैकी मिलती है, तो इस वजह से उन्होंने ये फीचर अगल से दिया है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया है दोस्तों। हम अभी इसका जब टेस्ट करेंगे ना, साउंड टेस्ट, जब मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अभी तो मैं बेसिक चीज़ें अभी बता रहा हूँ, मैं अभी आपको आगे जो साउंड टेस्ट करूँगा जब अच्छे से आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कैसे कनेक्ट करना रहता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक C टाइप कनेक्ट करने के लिए मिल जाती है, शायद चार्जिंग के लिए या किसी चीज़ के लिए होगा। वैसे कि दोस्तों ये शायद मुझे लग रहा है केस से ही चार्ज होता होगा, केस में इसको रखते होंगे तो ये केस से भी चार्ज हो जाना चाहिए। ऐसे अपन केस में रखते हैं तो ये शायद केस से भी चार्ज होता होगा। ठीक है, और इसको मैनुअली अगर चार्ज करना रहता है तो इसको मैनुअली भी चार्ज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो कुछ कनेक्टर दिए हैं, इसके बाद दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया, ये जो ये इसको फंसाने के लिए दिया। जब आप मोबाइल से कनेक्ट करोगे तो पहले आपको इसको फंसाना पड़ेगा और फिर आपको आपके मोबाइल को इसमें आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें इस तरह से मोबाइल को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ये इसलिए दिया है। ठीक है, इसको हम निकाल देते हैं, इसको भी हम निकाल देते हैं। ठीक है, सिंपल, इसको भी हम निकाल देते हैं और इसको हमें जैसा का जैसा निकाला था वैसे ही लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक पावर बटन मिल जाती है, इसको आप पावर ऑन ऑफ कर सकते हो, इसको डायरेक्टली इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी दोस्तों ये एक पेयरिंग बटन मिलती है कि चाहे आपके डिवाइस को अगर डिस्कनेक्ट करना है कनेक्ट करना है तो इसको आपको दबा के रखोगे या दबाओगे तो ये कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसको आपको अटैच करने के लिए आपको ये एक मिलता है पॉइंटर, इसको आप आपके सेट में भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप कैमरे में कनेक्ट करोगे तो कैमरे में भी सीधा का सीधा आप इस तरह से फंसा सकते हो कैमरे के पोर्ट्स में, है ना। ये तो इसलिए है, या फिर आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे भी लगा के रख सकते हो, ये यहाँ पे भी अगर लगा रहेगा। अच्छा, इसको यहाँ पे लगाओगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये इसको पहले आपको इस तरह से निकाल के रखना पड़ेगा तभी ये काम करेगा, ये ध्यान रखिए। जैसे आप इसको लगाओगे तो ये शायद काम नहीं करेगा। ठीक है, अभी देखो हमारे दोनों माइक कनेक्ट हो गए तो ये ग्रीन लाइट जल गया, और आप इसको जब यूज़ नहीं करोगे ऐसे जिसमें मतलब जैसे आप इसमें रखोगे तो ये पावर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ये देखो पावर ऑफ हो गया, लाइट नहीं जल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि ये चीज़ें कब काम करती है, जब मतलब ये जो रिसीवर कब काम करता है, जब ये इससे निकला हुआ हो। ठीक है, तभी आपके ये दोनों ट्रांसमीटर काम करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको रिसीवर के बारे में पूरा कंप्लीट बता दिया कि भाई क्या क्या चीज़ें दी गई है इसमें, आपने इसको तो देख लिया। अभी हम क्या करते हैं, इसको हम डायरेक्टली इसमें रख देते हैं। ठीक है, इसको रख देते हैं क्योंकि इसका हमने समझ लिया क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं ये ट्रांसमीटर की। ठीक है, ट्रांसमीटर में क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो दोस्तों इस ट्रांसमीटर में आप देखोगे तो दोस्तों ये इस ट्रांसमीटर में आपको 2 LED दी गई है, एक ये ग्रीन वाली है और एक ये यहाँ पर और है, बट ये जब जल नहीं रही है, ये येलो वाली है। ठीक है, तो ये डिस्कनेक्ट रहता है तब ये जलती है और ये कनेक्ट रहता है तब ये ग्रीन जलती है। ठीक है, एक मैग्नेट मैंने बता दिया, यहाँ पर एक मैग्नेट दी गई है। ठीक है, सिंपल इसको लगाने के लिए लाइक इसको क्या कर सकते हो आप, जैसे आप सेट में लगाते हो ना कैमरे को, मतलब इस माइक को, तो सेट में आप इस तरह से इसको सेट के अंदर कर लो इस ट्रांसमीटर को और ऊपर से ये मैग्नेट लगा दो। ठीक है, सिंपल, ये जैसे कि आप साइड में ये फोटो देख रहे हो, फोटो में मैंने लगा के रखा हूँ, इस तरह से दिखेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये जो विंड स्क्रीन दी गई है तो इसको क्या करोगे आप इसके ऊपर, तो देखो माइक वाला एरिया ये है तो इसके ऊपर आप इस तरह से लगा सकते हो, इस तरह से आप लगा सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्या होगा कि भाई जब भी अगर आप कोई बाहर ट्रेवल कर रहे हो, ब्लॉग बना रहे हो, बहुत ज़्यादा नॉइस या शोर आ रहा है, हवा चल रही है, उस कंडीशन में आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, तो ये भी अपन ने समझ लिया। तो आपको यहाँ पर 2 ट्रांसमीटर मिलते हैं, इसको मैं निकाल देता हूँ पहले, इसको निकलेगा कैसे यार, ये निकल गया। ठीक है, सिंपल। तो दोस्तों आप समझ गए कि यहाँ पर आपको 2 ट्रांसमीटर मिलते हैं, आपने देख भी लिए। बाकी ये केबल का भी मैं आपको यूज़ बताऊंगा कैसे कैमरे में कनेक्ट करना रहता है। ठीक है, अभी हमारा ये पूरा अनबॉक्सिंग वाला काम ख़त्म हो गया। आपने अनबॉक्सिंग में देख लिया कि क्या क्या चीज़ें मिली है, क्या चीज़ें क्या काम की है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई जब आप जैसे कि आपने इस पर विंड स्क्रीन लगा के रखी है, ठीक है, इस पर आपने विंड स्क्रीन लगा के रखी है इस तरह से। ठीक है, और मान चलो आप इसको इस तरह से इसमें रखना चाह रहे हो। ठीक है, आप विंड स्क्रीन निकालना ना पड़े तो आप विंड स्क्रीन के साथ लगाई भी इसको कनेक्ट मतलब इसको केस में रख सकते हो। ठीक है, और इसको भी मैं इस तरह से इसमें रख देता हूँ, मतलब काफ़ी स्पेस दिया गया, मतलब ऊपर साइड आप देखोगे तो काफ़ी स्पेस दिया, और इसको ऐसे भी आप लगा सकते हो, सिंपल। ठीक है, और ये मस्त है यार, मतलब बहुत प्रीमियम है, बजना भी है, शायद इसके अंदर बैटरी भी है ना, तो क्योंकि इसी में सब चार्ज होते हैं, है ना, अगल से चार्ज नहीं करना पड़ता होगा इस वजह से।
इसको आप एक बार यहाँ से चार्ज करो और ये सारे के सारे आइटम चार्ज हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका जो पूरा रिसीवर, ट्रांसमीटर और ये पिन, ये सब चीज़ें अब आपको इस तरह से रखना है और इसको आप इजीली कैरी कर सकते हो। बहुत कैरी करने में भी ईजी है। डायरेक्टली आपके बैग में डालो, जेब में रख सकते हो। अब जैसे आप बाहर ब्लॉग करने जा रहे हो तो इसको कैरी करना भी बहुत ईजी हो जाता है। तो दोस्तों हमने इस माइक को अनबॉक्स किया, इसके अंदर हमने जो एक्सेसरीज देखी और डिजाइन भी बिल्कुल परफेक्ट था। तो दोस्तों जो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही इंप्रेसिव था। लेकिन दोस्तों मैं बहुत शक्की टाइप का इंसान हूँ। प्रीमियम क्वालिटी या प्रीमियम पैकिंग देखकर या बिल्ड क्वालिटी देखकर मैं कोई डिसीजन नहीं लेता हूँ, ना ही मैं इस माइक को बेस्ट कहूंगा जब तक मैं इसको टेस्ट नहीं कर लूं। और दोस्तों असली टेस्ट तब होता है जब हम इसे पर्सनली अपने तरीके से टेस्ट करें, और जब तक मैं कानों में इसकी ऑडियो क्वालिटी नहीं सुन लूं तब तक मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं होगा कि ये अच्छा माइक है या बेकार माइक। यानी कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और इसी सिद्धांत पे चलते हुए हम इस माइक्रोफोन को सबसे पहले हम अपने स्टूडियो में टेस्ट करते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। और दोस्तों आप भी बताना इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले हम इंडोर टेस्ट करते हैं, मतलब अपने जो स्टूडियो के अंदर रूम में पहले इसका टेस्ट करते हैं कि रूम में इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है। तो दोस्तों ये जो आप ऑडियो सुन रहे हो, इस माइक से आप ऑडियो इसकी सुन रहे हो। मैं बिल्कुल नॉर्मल बोल रहा हूँ, मतलब ज़्यादा जोर से भी नहीं बोल रहा हूँ, मतलब नॉर्मल जो अभी आपके मतलब जो वीडियो में आप मुझे देख रहे थे वही स्टाइल से मैं बोल रहा हूँ। तो आप दोस्तों बताइए कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है, ठीक है। तो आप सुन रहे होंगे, मैं तो बाद में एडिटिंग के दौरान सुनूंगा। तभी देखो मैं थोड़ा पास करता हूँ। हेलो दोस्तों, हेलो हाउ आर यू, हेलो दोस्तों हाउ आर यू, हेलो हेलो भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, हेलो भाई तो अब मैं थोड़ा इसको दूर करता हूँ। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, मेरी आवाज़ आपको कैसी आ रही है बताइए ज़रूर। एडिटिंग के दौरान मैं बताऊँगा। अभी तो आप अब देखिए, हेलो गाइस कैसी आ रही है आपको आवाज़। एक लाइट जल रहा है यहाँ पे, आप देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको आवाज़ कैसी आ रही है आप जरूर बताएं, मुझे तो नहीं पता कैसी आ रही है मेरी आवाज़। तो दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर जो इसके साथ जो हमको विंड शीट मिलती है, विंड स्क्रीन मिलती है, इसको हम इस पर लगाते हैं और देखते हैं कि इसकी जो आवाज़ है कैसी आ रही। तो दोस्तों मैं इसको लगा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसकी जो विंड स्क्रीन है वो लगा दी और अब आपको साउंड में क्या फ़र्क आया है, कैसा आपको लग रहा है इसकी आवाज़, तो दोस्तों हम जब एडिटिंग करेंगे उस दौरान हमको पता चलेगा। बट दोस्तों आप अगर देख रहे हो, सुन रहे हो आवाज़, तो कैसी आ रही है आप ज़रूर बताएं, ठीक है। तो दोस्तों अभी मेरे रूम में एक्चुअली कोई फ़ैन वगैरह नहीं चल रहा है, बिल्कुल शांत एरिया है, कोई फ़ैन वगैरह कोई भी नॉइज़ वगैरह नहीं है। सिंपल मैं हूँ, मेरा लाइट लगा है, कैमरा लगा है और बस मैं हूँ। तो अभी दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इसको कॉलर पे लगा के देखता हूँ कि कॉलर पे लगाने के बाद इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है। तो दोस्तों देखिए इस माइक को मैंने अपनी कॉलर पर लगा लिया हूँ और दोस्तों आपको मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, अच्छी आ रही है, बेकार आ रही है, प्रोफेशनल आ रही है, आप ही डिसाइड कीजिए। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं अपने कमरे का ना फैन चला देता हूँ। मतलब इसका देख लेते हैं हम, इसका इसमें रूम के अंदर आपका एसी अगर फैन चलता है तो इसमें कितना नॉइस आता है, तो हम दोस्तों वो भी देखेंगे। और उसमें नॉइस कैंसिलेशन मोड भी दिया है, मैं एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं इस पावर बटन को एक बार दबाऊंगा तो हमारा नॉइस कैंसिलेशन ऑफ हो जाएगा। तो मैं अभी देखो, अभी मेरा नॉइस कैंसिलेशन बढ़ गया है, घट गया, मुझे नहीं पता, बट इस बटन से नॉइस कैंसिलेशन होता है। इस पावर बटन को एक बार दबाते हैं तो नॉइस कैंसिलेशन एक्टिवेट हो जाता है, और एक बार हम फिर दबाते हैं, इसका नॉइस कैंसिलेशन एक्टिवेट हो रहा है या बंद हो रहा है। मैं एडिटिंग के दौरान ही सुनूंगा। फिर से मैं इसको दबा देता हूँ, तो अभी मेरा नॉइस कैंसिलेशन ऑन हुआ है, एक्टिव हुआ है, आई डोंट नो। बट आपको आवाज़ में फ़र्क आया है कि नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अभी आप देखिए, ये देखो मैंने कैमरे के साथ में इस माइक्रोफोन को अटैच करके रखा है, आप देख सकते हो। और दोस्तों मेरे रूम में अभी देखो कोई फैन लगा है मगर फैन बंद है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस फोन को चालू करके आता हूँ और दोस्तों हम फिर जानेंगे कि भाई इसमें फैन चलने के बाद अगर रूम में फैन चल रहा है तो साउंड क्वालिटी कैसा आता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर फैन चालू कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो दोस्तों अभी मैंने फैन चालू कर दिया है और आपको मैं दिखा देता हूँ मेरा फैन, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखो मेरा फैन चालू हो गया है और फैन चल रहा है, ठीक है। तो अभी मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, आपको कुछ फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं मेरी आवाज़ में, तो आप देख सकते हो मेरा फ़ैन चल रहा है। और अभी मेरी ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, मैंने फ़ैन भी आपको दिखा दिया कि मेरा फ़ैन भी चल रहा है, और ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है वो आप भी जान सकते हो। मतलब फ़ैन चल रहा है, ज़्यादा कुछ मतलब नॉइस कैंसिलेशन मतलब ऐसा है कि ये फ़ैन की आवाज़ इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं करता, और इसमें नॉइस कैंसिलेशन मोड भी दिया है। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको फ़ैन की नज़दीक लेके जाता हूँ और देखता हूँ कि देखो ये फ़ैन में इसकी आवाज़ कैसी आ रही होगी। मेरी आवाज़ मतलब दूर कर लिया माइक को मैं, और फ़ैन की नॉइस आपको आ पा रही कि नहीं, और मेरी आवाज़ कैसी आ रही है प्रोफेशनली आप बताओ, सच में कैसी आ
आ रही है। तो दोस्तों इस माइक से ही मैं अब नेक्स्ट आगे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं इसको लगा लेता हूँ अपने ऐसे गले के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों अब हम करते हैं इसका आउटडोर टेस्ट। ठीक है, आउटडोर टेस्ट भी करते हैं भाई, इसमें आउटडोर में कैसी आवाज़ आती है, साफ आती है, कैसी आती है, तो हम आउटडोर टेस्ट भी इसका कर लेते हैं। तो दोस्तों हम अभी मेन मार्केट में साउंड टेस्ट कर रहे हैं कि मेन मार्केट में जब आप आउटडोर में निकलते हो रोड पे तो आपका साउंड कैसे आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कैसा आ रहा होगा हमें नहीं पता, बट अभी आप गाड़ी चल रही है, ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों आपको ट्रैफिक की आवाज़ भी आ रही होगी। और अभी हम मार्केट में लाके यहाँ पर केला ले लेते हैं। 60 वाले जी 50 वाले सामान। हमारी आवाज़ तो वैसे क्लियर आ रही होगी आपको। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस माइक्रोफोन की रेंज की कि दोस्तों ये कितने दूर तक आपकी ऑडियो को रिकॉर्ड कर पाएगा, मतलब कितनी इसकी रेंज है। तो हम वो टेस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमको चलना पड़ेगा बाहर थोड़ा पब्लिक प्लेस पर, और वहाँ पे हम इसको देखेंगे कि भाई कितनी रेंज तक ये आपकी ऑडियो को कैप्चर करता है। तो दोस्तों ये हमने अभी माइक फंसा दिया है और अभी हम इसकी डिस्टेंस देखेंगे कि कितनी दूर तक ये काम करेगा। ठीक है, तो अभी हमने ये माइक इनके फंसा दिया हमारे दोस्त को, और हमारे दोस्त आप बोलते बोलते जाना, कुछ भी गुनगुनाते हुए, कुछ भी बोलते हुए, ताकि मुझे पता चल सके कि भाई कितनी दूर तक साउंड आ रहा है। ठीक है, तो आप जाइए। हेलो, अभी भी साउंड आ रहा है। हेलो, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आवाज़ आ रही है। क्या मेरी आवाज़ वॉइस क्लियर है? हेलो, अप्रॉक्स 10 मीटर के आसपास, 10 फीट हाँ, के आसपास। और दूर जाइए। हेलो, 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 अभी तक दोस्तों हेलो। आवाज़ आ रही है, आप देखिए, देख आवाज़ रहे हो। शायद मेरे हिसाब से क्लियर होगी। हेलो, अभी तक क्लियर होगी आवाज़। अब एक अच्छा खासा डिस्टेंस हो गया है 30 से 40 फीट का। आई थिंक आवाज़ शायद अब ब्रेक हो रही है। और दूर जाइए, और दूर जाइए, और दूर जाइए। हेलो, और क्या दूर। मेरी आवाज़ अभी भी क्लियर आ रही है? हेलो, क्या मेरी आवाज़ अभी भी क्लियर है? और दूर जाइए, और दूर जाइए। नरेंद्र भैया लगभग बार बार और दूर जाने को बोल रहे हैं। इसका ट्रांसमीटर मेरे पास होता तो मैं दोनों माइक और रिसीवर दोनों लेके भाग जाता दूर दूर के चक्कर में। अभी भी दोस्तों जाऊं? अभी भी आवाज़ आ रही है। और दूर जाइए, और दूर जाइए। और दूर जाइए, और दूर जाइए। तो दोस्तों हमारा अभी दे जो दो। हमारे दोस्त देख नहीं रहे कहाँ तक पहुँच गए हैं। इंसानी खत्म। अभी आवाज़ उनकी हेलो। धीरे धीरे कटने लगी है वैसे। आप ठीक है? हाथ ऊपर करो। हेलो, हेलो, तो दोस्तों देखिए बहुत हेलो, आवाज़ दूर। आ रही है? हाँ आवाज़ आ रही है। और दूर जाइए थोड़ा सा। और दूर, और दूर। तो देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ। बहुत दूर चले गए हैं, देखिए ये देखिए बहुत दूर चले गए हैं, है ना। हेलो, अभी कटने लगी है, अभी कटने लगी है। आ जाइए। अभी आवाज़ नहीं आ रही इनकी, है ना। बहुत दूर भी चले गए हैं बट आवाज़ नहीं आ रही है। अरे वो नरेंद्र भैया ने कैमरा खरीदा है, तो वो माइक वाइक टेस्ट कर रहे हैं। अरे वाह यार। आ जाओ, आ जाओ। आ रही है आवाज़ नरेंद्र भैया? हाँ आ जाओ, आ जाओ, अरे आ रही है। आ जाओ। हाँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो हेलो। काफ़ी दूर तक आवाज़ आ रही है इसकी। तो हमारा जो कैमरा है, आ रही है? हाँ आवाज़ आ रही है। आ जाओ, आ जाओ। ठीक। ठीक है, तो देखिए वो भैया आ रहे हैं। ये बहुत दूर चले गए थे। देखिए बहुत दूर हेलो। है भाई, बहुत दूर है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि दोस्तों हम जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निकलते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं या बाइक पे हम चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये जो माइक्रोफोन है, बाहर का जो हॉर्न बजता है या जो भी कुछ साउंड होता है बाहर का, बाजार का, मार्केट का, तो उस साउंड को ये कितना कैप्चर करता है और आपको आपकी आवाज़ है, जो आपकी जो वॉइस है वो साफ आती है या नहीं आती। तो दोस्तों हम अभी मेन मार्केट में साउंड टेस्ट कर रहे हैं कि मेन मार्केट में जब आप आउटडोर में निकलते हो रोड पे तो आपका साउंड कैसे आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कैसा आ रहा होगा हमें नहीं पता, बट अभी आप गाड़ी चल रही है, ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों आपको ट्रैफिक की आवाज़ भी आ रही होगी। और अभी हम मार्केट में लाके यहाँ पर केला ले लेते हैं। 60 वाले जी 50 वाले सामान। हमारी आवाज़ तो वैसे क्लियर आ रही होगी आपको।
अब दोस्तों हम बात करते हैं कि दोस्तों बहुत सारे जो क्रिएटर्स है कैमरा यूज नहीं करते हैं, मोबाइल फोन से वीडियो शूट करते हैं और मोबाइल फोन से ही रिकॉर्ड करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, मतलब स्टार्टअप टाइम होता है उस कंडीशन में। तो स्टार्टअप में जो क्रिएटर्स वीडियो बनाते हैं, ऑडियो क्वालिटी अच्छा चाहते हैं, तो उस कंडीशन में मोबाइल में ये जो माइक्रोफोन है कैसे काम करता है, कैसे कनेक्ट होता है और मोबाइल में भी इसकी जो क्वालिटी है आवाज़ में कोई डिफरेंट है, कैमरे की आवाज़ में डिफरेंट है या मोबाइल की आवाज़ में डिफरेंट है, इसको हम मोबाइल में भी टेस्ट कर लेते हैं। तो मोबाइल में टेस्ट के लिए मैं आपको मेरा जो मोबाइल है इसमें मैं आपको लाइव टेस्ट करके बताऊंगा कि मोबाइल में इसको कैसे कनेक्ट करते हैं और इसकी जो मोबाइल में ऑडियो क्वालिटी कैसे आती है उसका भी मैं सिंपल आपको ऑडियो दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये हमारे पास ओप्पो का मोबाइल है और ये हमारे पास DJI का माइक मिनी 2 है। ठीक है, अभी हम इसको मोबाइल से कनेक्ट करेंगे तो हम सारे इसके पार्ट्स को निकाल लेते हैं। ये माइक है, ठीक है, इस पर हमने विंड स्क्रीन लगा के रखी है। ये भी एक और माइक है, इस पर भी हमने विंड स्क्रीन लगा के रखी है। ठीक है, इसको इस तरह से रख देते हैं और ये जो रिसीवर है इस रिसीवर को भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये निकालते से ही इस तरह का कुछ रहता है। ठीक है, आप देख लीजिए, इसको हम रख देते हैं और मोबाइल में कनेक्ट करने के लिए हमको एक ये वाला ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, ये जो कनेक्टर है इस कनेक्टर को हम अपने मोबाइल में फंसा के और इस रिसीवर से कनेक्ट करके इसको मोबाइल में फंसाएंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस रिसीवर को सबसे पहले हम ऑन कर लेते हैं। इस पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे तो इसमें एक लाइट ब्लिंक होने लगेगा। ये देखिए लाइट ब्लिंक होने लगा, मतलब ये रिसीवर हमारा चालू हो गया। ठीक है, अब दोस्तों जो अपना जो ट्रांसमीटर है, इन ट्रांसमीटर को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दोस्तों ये ट्रांसमीटर की जो पावर बटन है इसको ऑन करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे विंड स्क्रीन निकाल देता हूँ, हटा देता हूँ, दोनों की हटा देता हूँ ताकि मैं ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो यहाँ पर देखो ये जो पावर की बटन दी है, इस पावर की बटन को हम इसको प्रेस करके रखते हैं। ठीक है, तो ये जैसे प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ग्रीन बल्ब जलने लगेगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने जैसे इसको ऑन किया तो ये जो ग्रीन लाइट है जलते जलते रुक गया, मतलब कि ये हमारा जो ट्रांसमीटर है इस रिसीवर से कनेक्ट हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए रिसीवर में हमारा नंबर 2 पर ये ग्रीन जलने लगा। इसका मतलब ये है ये जो रिसीवर से ये ट्रांसमीटर कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, मतलब हमारा एक ट्रांसमीटर रिसीवर से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे इसको रख देते हैं। इसके बाद हम सेकंड ट्रांसमीटर को भी इस तरह से पावर ऑन कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से पावर ऑन करते हैं और अभी इसका भी देखो ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रहा है। और दोस्तों हमारा देखो ये नंबर 1 वाला भी ट्रांसमीटर रिसीवर से कनेक्ट हो गया, मतलब हमारे दोनों माइक रिसीवर से कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं। अब दोस्तों इसको मोबाइल से कनेक्ट करना है, तो मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए क्या है, यहाँ पर ये जो पीछे दिया रहता है इस पॉइंटर को आपको हटाना रहता है। ठीक है, बहुत ईजी से हट जाता है। और इसके बाद दोस्तों ये जो कनेक्टर है मोबाइल में कनेक्ट करने के लिए, ये जो कनेक्टर है इसको इस तरह से फंसाना रहता है। ठीक है, ये फंस गया। ठीक है, अभी दोस्तों जब तक ये कनेक्ट नहीं रहता तो ये ग्रीन लाइट ब्लिंक होता रहता है। ठीक है, जैसे ही अगर ये मोबाइल से कैमरा से किसी से भी कनेक्ट हो जाता है तो ये ग्रीन लाइट ब्लिंक नहीं करता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे मोबाइल से इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों देखो मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए आप इस तरह से भी लगा सकते हो और इस तरह से भी लगा सकते हो। तो दोस्तों जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप लगा सकते हो, क्योंकि सी टाइप पेन है, दोनों साइड से लग जाती है, तो आप इस तरह से लगा देते हैं नीचे साइड करके। ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी आप देखोगे तो हमारा जो ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रहा था ये लाइट ब्लिंक नहीं हो रहा है, अभी ये रुक गया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे मोबाइल को ऑन करते हैं और ये जो वॉइस आने का है इसको हम हटा देते हैं और इसको हम एक माइक को यहाँ रख देते हैं, एक को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पास पास रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अभी हम इस मोबाइल में कैमरा खोल लेते हैं। दोस्तों को ज़्यादातर जो क्रिएटर्स है मोबाइल से अगर वीडियो शूट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो दोस्तों हमेशा ओपन कैमरा का यूज़ करते हैं। दोस्तों हम भी अपना ओपन कैमरा खोल लिया है। ठीक है, अभी दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम रिकॉर्ड सबसे पहले तो आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आपको एक्सटर्नल माइक वाला जो ऑप्शन है, मतलब एक्सटर्नल माइक पर शिफ्ट करने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर ओपन स्क्रीन गाइड पे जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो वीडियो सेटिंग मोड पे आपको जाना रहेगा। यहाँ पर हम वीडियो सेटिंग मोड पे जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर वीडियो शूटिंग पे जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों एक्सटर्नल माइक के लिए यहाँ पर ऑडियो सोर्स दिया है, तो ऑडियो सोर्स पर आपको एक्सटर्नल माइक पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसको आप कनेक्ट कर दीजिए। अब दोस्तों हमारा जो ओपन कैमरा इसको बैक करते हैं और यहाँ पर हम जो भी कुछ वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा जो ये जो ट्रांसमीटर है इससे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ। यहाँ पर देखो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो दोस्तों हमारा जो रिकॉर्डिंग है चालू हो गया। अभी देखो ये जो वॉइस आ रही है
ये वॉइस हमारे इस ट्रांसमीटर से आ रही है। तो दोस्तों मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको आवाज़ आ रही होगी। कैसी अब मेरी आवाज़ आ रही है? अभी जो भी ऑडियो सुन रहे हो आप, ये जो मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही है उसी ऑडियो से ये ऑडियो आ रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो हेलो 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 हेलो। तो आपको आवाज़ कैसी आ रही है दोस्तों? आप सुन पा रहे हो? मुझे तो रिकॉर्डिंग टाइम में ही पता चलेगा कि कैसी आवाज़ आ रही है, पर दोस्तों जो भी आवाज़ आ रही है आपके सामने ही आ रही होगी। और दोस्तों देखो हमारा जो मीटर है, ऑडियो मीटर, ये भी आवाज़ के बेस पर ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। मतलब आवाज़ प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो रही है। अब दोस्तों चलो, ये तो हम एक ट्रांसमीटर से रिकॉर्ड कर रहे थे, अभी हम दूसरे इसको यहाँ पर रख देते हैं और जो दूसरा ट्रांसमीटर उठाता हूँ और इससे मैं देखता हूँ हेलो हेलो। इससे भी आवाज़ आपको आ रही है कि नहीं? तो आपको आ रही होगी, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर जो ऑडियो मीटर चल रहा है इसका मतलब आवाज़ हमारी रिकॉर्ड हो रही है। तो दोस्तों ये था कुछ मोबाइल ऑडियो का टेस्ट। तो अभी हम इसको रख देते हैं और इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी हमारी आवाज़ मोबाइल से आ रही है, ठीक है। अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो ये मोबाइल से आ रही है। मोबाइल की ऑडियो और ट्रांसमीटर की, ये जो माइक की ऑडियो में कितना फ़र्क है आप समझ लीजिए, अंदाज़ा लगा सकते हो आप। चलो अभी इस ऑडियो को हम बंद कर देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ऑडियो को बंद कर दिया है और अभी जो आवाज़ आ रही है मेरी जो बोया M1 माइक से आ रही है, ठीक है। इसकी आपने साउंड सुना कैसा आ रहा है, आपने समझ लिया मोबाइल में। और दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे कि मोबाइल में इसको आप, जैसे कि ये ट्रांसमीटर है, आप इस प्लग से कनेक्ट नहीं करना चाह रहे तो डायरेक्टली आप इसको ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ पे जाना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है आपका डिवाइस। तो दोस्तों देखो यहाँ पर DJI माइक डिवाइस इस तरह से आ गया है और इसको आपको यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी ये कनेक्ट हुआ है कि नहीं? अभी शायद कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसको दबा के रखो इस तरह से, पेयरिंग बटन को इस तरह से दबा के रखो तो ये लाइट ब्लू ग्रीन इस तरह से होगा, ठीक है। शायद ये वाला होगा, ठीक है। इसको इस तरह से दबा के रखो, इस तरह से दबा के रखेंगे और इस तरह से इसको कनेक्ट करेंगे तो शायद ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये देखो ये इससे कनेक्ट हो गया। यहाँ पर देखो इसकी जो वॉल्यूम है, बैटरी लाइफ है, बता रहा है 70%, ठीक है। तो आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हो इसको और इससे भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो अब हमारे कोई भी माइक कनेक्ट नहीं है इसमें। अभी 1 नंबर 2 नंबर दोनों पे ग्रीन लाइट नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये अभी ये जो रिसीवर है इन ट्रांसमीटर से कनेक्ट नहीं है। हमारा जो ट्रांसमीटर है अभी जो येलो लाइट जल रहा है और ये ब्लू लाइट जल रहा है, इसका मतलब ये हमारे मोबाइल से कनेक्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो DJI माइक मिनी से ये कनेक्ट है, ठीक है। और दोस्तों इसको आप एडवांस लेवल पे कस्टमाइज़ करना चाह रहे हो दोनों माइक को, लेफ्ट राइट का माइक का या नॉइस कैंसिल आप चाह रहे हो, तो यहाँ पर आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। DJI कंपनी का ही है, DJI मिमो करके ये जो ऐप है, DJI मिमो करके। इससे आप एडवांस कस्टमाइज कर सकते हो, वॉइस को, ऑडियो को, हर तरह की चीज़ें आप कस्टमाइज कर सकते हो। इससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, वीडियो क्रॉप भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो इससे आप, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो ऐप। तो ऐप का नाम है मिमो करके, आप सर्च करोगे, DJI ब्रांडिंग वाला है मिमो करके, DJI का लोगो लगा है, ये वाला ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों ये तो हमारा मोबाइल का होगा कि मोबाइल से कैसे कनेक्ट करना रहता है, क्या क्या चीज़ें होती रहती है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये कैमरा से कैसे कनेक्ट होता है। तो कैमरा का भी हम दिखा देते हैं आपको। तो दोस्तों किसी भी प्रकार का कैमरा हो, हर कैमरे के अंदर दोस्तों यहाँ पर कैमरे से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर 3mm का जैक दिया जाता है, ठीक है। इस 3mm के जैक में आप माइक, एक्सटर्नल माइक जो भी रहता है आप उसको फंसा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर सोनी का ZV-E10 Mark II कैमरा है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कैमरा हमारा, ठीक है, सोनी का। तो दोस्तों इसमें हम ये जो DJI का माइक है इसको कनेक्ट करना आपको बताएंगे। इसका वॉल्यूम भी देख लीजिए, ऑडियो का जो वॉल्यूम है कितना स्लो है। अभी हम माइक को कनेक्ट करेंगे तो आप देखते हैं कि माइक की आवाज़ कैसी आती है। तो ठीक है दोस्तों, हम क्या करते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो इस कैमरे को ऐसा रखते हैं, ठीक है। और ये जो रिसीवर है, इस रिसीवर से ये मोबाइल वाला पॉइंटर है इसको हम निकाल देते हैं, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ये मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए था, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से ढक्कन को यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, ये लग गया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, कैमरे के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो फ्लैश लगाने का ऑप्शन दिया होता है, इस फ्लैश लगाने के ऑप्शन में इसको आपको इस तरह से फंसा देना पहले तो, इस तरह से, ठीक है। अब दोस्तों इस माइक के साथ में आपको एक ये केबल मिल जाती है, मतलब ऑडियो जैक, ऑडियो कनेक्टर मिल जाता है 3mm का। अब दोस्तों इसको कहाँ फंसाना है आपको, जो आपका माइक है, आपके माइक में ये जो पोर्ट इसमें दिया है इस पोर्ट में फंसाना रहता है, ठीक है। ये हमने फंसा दिया।
इसके बाद दोस्तों आपके कैमरे में ये जो एक्सटर्नल माइक लगाने का ऑप्शन दिया है ये वाला, ठीक है, इसको यहाँ पर आपको फंसा देना, सिंपल इस तरह से। अब दोस्तों क्या करना है, अभी देखो आप देखोगे हमारा एक माइक कनेक्ट है यहाँ पर, तो हम दूसरे माइक को भी यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। ये माइक को डिस्कनेक्ट कर देते हैं पहले। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो दोस्तों देखो हमारे यहाँ पर दोनों माइक कनेक्ट हो चुके हैं। ये हमारा दोनों मतलब ये दोनों ट्रांसमीटर हमारे कनेक्ट हो चुके हैं इस रिसीवर से, ठीक है। अभी दोनों माइक हमारे चालू हो चुके हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कैमरे से कुछ शूट करते हैं, ठीक है। हम कैमरे पे आते हैं और कैमरे से हम बेसिकली मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा, तो इस माइक्रोफोन को मैं पास करता हूँ और यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हेलो गाइस। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर माइक हमारा चल रहा होगा और जो अभी ऑडियो सुन रहे हो आप, ये हमारे कैमरे की ऑडियो आ रही है, मतलब कैमरे से हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ही आपको यहाँ पर सुनाई दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब कि जो ऑडियो सुन रहे हो आप, कैमरे के अंदर जो माइक हमारा लगाया है हमने एक्सटर्नल, ये जो क्या बोलते हैं माइक मिनी DJI का, इसी से आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कैमरे का कैसा साउंड आ रहा है। बाकी अब मैं इस वीडियो को बंद कर देता हूँ और अपनी मोबाइल को ऑडियो सुनाता हूँ। तो मैंने अभी ऑडियो बंद कर दी है और अभी जो आप साउंड सुन रहे हो, दूसरा मेरे पास जो गेमिंग माइक है उससे ये ऑडियो आप सुन पा रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको एक बार अपना दूसरा माइक भी सुना दे रहा हूँ, तो आपको भी लगना चाहिए कि भाई कितना खतरनाक माइक ऐसे मैं चला रहा हूँ जिसकी ऑडियो इतनी खतरनाक आ रही है। तो ये दोस्तों वो माइक है, ठीक है। इससे अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो इस माइक से आ रही है, RGB माइक है ये फिफिन कंपनी का, और ये बहुत मस्त साउंड रिकॉर्ड करता है। इसमें नॉइस कैंसिलेशन भी है ये, मतलब कि लाइक जो स्पेशली ऑडियो पे वर्क करते हैं, स्पेशली जो ऑडियो वाला काम करते हैं, ऑडियो शूटिंग का काम करते हैं, उसके लिए ये जो माइक है, ठीक है। तो आपने DJI का भी साउंड सुना, कैसा आया, मोबाइल में भी सुना दिया, और इसके बाद मैं आपको कैमरा का साउंड भी सुना दिया। और दोस्तों ये दोनों आप जो साउंड सुने हो वो इंडोर साउंड है, मतलब मैं अपने स्टूडियो के अंदर बैठ के ये चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये मेरे स्टूडियो के अंदर की साउंड है, ठीक है। इस माइक्रोफोन को सिर्फ नंबर देखकर जज मत कीजिए, ये माइक्रोफोन रियल यूज में सबसे बेस्ट है। इसका जो कनेक्शन है बिल्कुल स्टेबल रहता है। और दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो दोस्तों मैंने इसको टेस्ट किया आउटडोर में, इंडोर में। तो दोस्तों मतलब जो नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर्स है, आउटडोर ब्लॉग बनाते हैं, इंडोर ब्लॉग नहीं बनाते, इंडोर शूट करते हैं, सॉरी। तो दोस्तों मुझे तो कोई भी इशू फील नहीं हुआ और दोस्तों शायद आपको भी नहीं होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसकी बैटरी बैकअप की। तो दोस्तों जो केस रहता है, केस में आपको 48 हॉर्स का बैटरी बैकअप मिलता है। अब दोस्तों हम सबसे इंपोर्टेंट सवाल की बात कर लेते हैं, क्या DJI माइक मिनी 2 को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों मेरी हॉनेस्ट ओपिनियन है आपको, अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाते हो, इंस्टाग्राम की रील बनाते हो, या आउटडोर आप ब्लॉग शूट करते हो, या ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हो, या आप ट्रैवल ब्लॉग बनाते हो, इंटरव्यूज लेते हो, या दोस्तों कंटेंट क्रिएशन को आप सीरियसली लेते हो, तो दोस्तों DJI माइक मिनी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि किन लोगों को इसको नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप एक साल में सिर्फ 4-5 वीडियो बनाते हो तो दोस्तों ये माइक आपके यूज का ही नहीं है, इसको मत लो, इतना पैसा मत फंसाओ। इसके बाद दोस्तों जो माइक्रोफोन का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं उनको भी ये नहीं लेना चाहिए, मतलब उनकी वीडियो में माइक्रोफोन की कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब जरूरत ही नहीं है आवाज की, या फिर AI कंटेंट बना रहे हैं उसमें AI से ही वॉइस बना रहे हैं, AI से ही वॉइस डाल रहे हैं, खुद की वॉइस देते ही नहीं है, तो उनके लिए भी ये माइक्रोफोन बिल्कुल काम का ही नहीं है, उनको नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों पहले आपकी रिक्वायरमेंट को समझो, अगर आपको प्रोफेशनली साउंड चाहिए और आप प्रीमियम क्वालिटी चाहते हो आपकी वॉइस की, तो दोस्तों आपको ये माइक आंख बंद करके ले लेना चाहिए। और दोस्तों मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो दोस्तों मुझे इस माइक्रोफोन में सबसे अच्छा क्या पसंद आया, तो मैं आपको बता देता हूं। इसका एक तो सबसे पहले तो इसका कॉम्पैक्ट साइज है, छोटा साइज है, लाइट वेट डिजाइन है, बहुत आसानी से इसको आप सेटअप कर सकते हो, ज्यादा झमेला भी नहीं है, बस आप कैमरे में फंसाना तो कैमरे में प्लग फंसाओ और इसको फंसाओ, ये कनेक्ट हो जाएगा। मोबाइल के लिए मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन करो, उसको कनेक्ट करो, ये कनेक्ट हो जाएगा। कैमरा और मोबाइल दोनों के साथ ये कॉम्पेटिबिलिटी लगता है। और दोस्तों इसका चार्जिंग केस भी मुझे बहुत पसंद आया। इस माइक की जितनी भी जो एको सीरीज है पूरी की पूरी इस चार्जिंग केस में रखा जाती है, मतलब कोई भी घूमने का टेंशन नहीं कि भाई रिसीवर को अगर रखो, ट्रांसमीटर को अगर रखो, इसके विंड सीट को अगर रखो, मतलब सारी की सारी चीजें आपकी एक ही जो चार्जिंग केस उसी के अंदर रखा जाती है, 5 मिनट में चार्ज हो जाता है। और दोस्तों अगर आपको DJI माइक मिनी पसंद आया और दोस्तों आप इसको परचेस करना चाहते हो, तो दोस्तों मैंने इसका Amazon वाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उस लिंक पे क्लिक करके आप इसको परचेस कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। और दोस्तों मैं सच कहूं, अगर आप कंटेंट क्रिएटर्स हो तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा
हेल्पफुल प्रोडक्ट है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले, और आप हमारे इस टीटी रिव्यू हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और दोस्तों आपको इस माइक से रिलेटेड कुछ भी सवाल है, डाउट है, तो दोस्तों आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमसे जरूर पूछिए, हम आपका 100% रिप्लाई देंगे। बट प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना प्लीज। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, हैप्पी शूटिंग, हैप्पी क्रिएटिंग, जय हिंद, बाय बाय।